नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और सेशन के मध्य भाग में इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो। पॉलिसी डे, पॉलिसी आई गई, लेकिन सूरत हाल बाजार के उसमें कोई परिवर्तन, कोई उसमें मेजर चेंज नहीं आया अभी तक। मार्केट्स ने, निफ्टी बैंक ने ग्लोबल मार्केट से पैरिटी एस्टेब्लिश कर रखी है। खैर, हम इन सब चीज़ पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया होंगे, उनसे करेंगे बातचीत और इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे और ऑप्शन स्टैट्स पे उनका व्यू लेंगे। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। खैर, एक बार जरा लेके आते हैं इस इंडेक्स को कि देखते हैं कि हुआ क्या। सुबह अप्रोच हमने क्या रखी थी। देखिए, कल यूएस में जो हुआ, डाउ जो सिंक हुआ, नेस्डेक जो सिंक हुआ, और इस वक्त भी अगर आप सुबह से देखें डाउ फ्यूचर्स जिस तरीके से सिंकिंग टेंडेंसी है, 550 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स, उन्होंने मोटे तौर पे हमारे अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट किया है। मैं अपसाइड शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा था क्योंकि कल हमने क्लोज स्ट्रॉन्ग दिया था। हमने क्लोज स्ट्रॉन्ग के साथ साथ मार्केट ब्रेथ कल अच्छी देखी थी। हमने ये देखा था कि कल बैंक निफ्टी ने भी एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में अच्छा मूव दिया था। कल पुट राइटर्स के पास एक कन्विक्शन था, लेकिन आज हम डिलीवर नहीं कर पाए और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक यूएस मार्केट और उसकी सिंकिंग टेंडेंसी, और मोर स्पेशली जो सबसे बड़ा ठोस कारण लगता है मुझे, वो है कल की छुट्टी इंडियन मार्केट्स की। आप इस वक्त कोई भी ऐसा अगर आप देखें एलिमेंट अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जोड़ना नहीं चाहते, जो कि खामखा टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन जो ऑफलोडिंग होती है उसका शिकार हो, ये हो रहा है। देखिए, सुबह मेरी क्लियर कट अप्रोच थी। मेरे पास दो एज है मार्केट के। एक है कॉलाइटर्स का जोन जो कि है 22,800, 22,700, 22,600, और नीचे है पुटराइटर्स का जोन जो है 22,300, 200 और 100। मैंने सुबह एक बात कही थी कि मैं किसी डिप को बाय करूंगा इफ दैट डिप इज अबाउ 22,272 एंड 133। अब ये दोनों लेवल्स क्या है, देखिए ये सेकंड हाफ के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। 272 आपका, 274 माफ कीजिएगा, ये है आपका कल का लोवेस्ट क्लस्टर, और 133 पे है आपका वीकली 100 वीमा। निफ्टी ड्रॉप हुआ, लेकिन याद रखिएगा 300 के नीचे नहीं गया। हार्डली आप 353 का लो लगाया इसने, 350 की ट्रैजेक्टरी को मेंटेन किया। और देखिए, इसके पीछे कारण जानते हैं क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि डिफेंसिव्स में एफएमसीजी आज अपना आके रोल अदा कर रहा है, एंड दैट्स रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड। वो डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। लुक एट कोलगेट, नेस्ले, ब्रिटानिया, गोदरेज सीपी, मैरिको, डाबर, एचयूएल, ये सारे के सारे आपके आज के निफ्टी के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक ऐसे समय जब निफ्टी आईटी बैकफुट पे है, जब निफ्टी बैंक बैकफुट पे है डिसाइसिवली। तो थ्रस्ट नहीं है निफ्टी में थ्रस्ट नहीं है, लेकिन अब तक डाउनसाइड रेस्ट्रिक्ट कर रहा है निफ्टी एफएमसीजी। याद रखिएगा, निफ्टी एफएमसीजी में मैं आपको एक बात बताता हूँ। निफ्टी एफएमसीजी को मैंने सुबह आज मार्केट पल्स में बखूबी रखा था कि, और टीम में भी था आशीष और मेरी, कि जनाब ये एक स्पेस ऐसा है जो एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। वी आर अबाउ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 22 अक्टूबर के बाद ये दूसरा अटेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में जो कि 1 फरवरी को हमने लिया था, आपको याद होगा निर्मला मैम की बजट स्पीच के बाद जो टैक्स कट मिला था, हमें एक स्पाइक आया था, बट वो अगले दिन डिसॉल्व हो गया था। बट राइट नाउ इट्स डूइंग वेल एंड कमांडिंग पोजीशन में 100 डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट इन आइसोलेशन एफएमसीजी इज डूइंग वेल। अगर आप सिर्फ बैंक निफ्टी को हटा दें, निफ्टी आईटी को हटा दें, इन आइसोलेशन एफएमसीजी इज डूइंग वेल। बट वो थ्रस्ट नहीं आ पा रहा है क्योंकि निफ्टी आईटी बैकफुट पे, निफ्टी बैकफुट पे। आइए इस वक्त के स्टैट्स देखते हैं। क्या हमको किसी प्रकार के ट्रेड में इंडल्ज होना चाहिए? देखिए, पॉलिसी आई, पॉलिसी बेस्ट थी। आपने रेट कट मिल गया, आपको स्टांस में परिवर्तन मिल गया, और क्या चाहिए था? इससे ज़्यादा डिलीवर कर भी नहीं सकते थे गवर्नर साहब, लेकिन बाजार हिलने को राजी नहीं है। तो ग्लोबल मार्केट्स आप पे हावी है। आपकी स्क्रीन पे देखिए, लुक एट 22,400, 3.25 करोड़ कॉल बिकी है यहाँ पे, एंड सेम इज द केस विद 22,300, 1.5 करोड़ पुट बिकी है यहाँ पे। तो फ्रेंकली स्पीकिंग इट सीम्स कि निफ्टी की एक चैनल परसिस्ट कर रही है, वो है करीब 22,550 ऑन द हायर साइड, और नीचे 22,350 इन 200 पॉइंट। बट इस स्टैट्स के मुताबिक मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर हम सेकेंड हाफ में 22,550, 580 के ऊपर निकले तो एक स्विंग भी जनरेट करेंगे। बट खुदा ना खास्ता 350 अगर वायलेट हुआ तो याद रखिएगा डाउन टिक्स आपको
22,150, 22,100 और इवन 22,050 भी दिखा सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी आज अभी तक एज ऑफ नाउ मूड में नहीं है. नाउ लेट्स टेक बैंक निफ्टी. देखिए, बेस्ट था आज के लिए पॉलिसी, बट स्टिल बैंक निफ्टी क्यों बैकफुट पे है? आई थिंक वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया बैंक निफ्टी. 50-500 के क्लस्टर को बैंक पार नहीं कर पाया बैंक निफ्टी, और 50-800 पे आपका 10 डे में था, वहाँ तक तो खैर गया ही नहीं. आज 50-500 के कॉल आइटर ने ही एक ग्रिप ले ली. जरा स्टैट्स लेके आइए प्लीज़. यहाँ पर क्या करना चाहिए, स्टैट्स लेके आइए प्लीज़ एक बार. और उसके बाद इस बीच मेरे ख्याल से पोस्ट पॉलिसी जो आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो कुछ देर में शुरू होने वाली है. हम शिरकत करेंगे वहाँ पे. और ये देखिए, कॉल राइटिंग देखिए 51,500 पे. आज इंट्राडे में करीब 1.5 लाख कॉल भी किए. 51,400, 51,500 इस जोन में काफ़ी राइटिंग हो रही है. अब जरा 50,000 की पुट लेके डायरेक्टर साहब, ये हटा दीजिए, स्ट्राइक्स गलत है. 5,500, 5,300, 5,200 की कॉल रखिएगा और 50,000 की पुट रखिएगा. 49,800 की पुट रखिएगा, 49,500 की पुट रखिएगा. राजेश जी, इससे पहले कि मैं उन स्टैट्स पे आऊँ, मैं आपका व्यू चाहूँगा इंडस्ट्रीज पे. क्या सोच रखते हैं आप निफ्टी बैंक पे? क्या किसी ट्रेड में इंडल्ज होना चाहिए इस वक्त निफ्टी और निफ्टी बैंक में? तो वीरेंद्र जी, आरबीआई पॉलिसी के बाद जो डिप मिला उसके बाद हम 22,400 को रिगेन करने में कामयाब हुए, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा देखने के लिए. क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज के डेटा में मेजर कॉल पुट राइटिंग जो एक्टिविटी देखी हाईएस्ट देखने को मिली है वो 22,400 की स्ट्राइक पे, और हम उसके ऊपर ट्रेड करें. तो मुझे लगता है अगर 22,400 को होल्ड करते हैं कुछ समय के लिए, तो यहाँ पे हमें लगता है एक मूव फर्दर हायर साइड में टुवर्ड्स 22,500 की तरफ in a previous conference. Now, per your forecast, throughout this year, inflation is going to be below 4%. In which case, the real rate today is actually 200 basis points. So, do you think there is a chance for a double rate cut should have been already, like a 50 basis? Because we are very far away from that 150 real rate. We are at 200. And do you think the real rate itself should be 5/4? Because you are expecting inflation to be even below 4%. How would you assess that? And just a related question, liquidity in the past, the Reserve Bank has guided on the liquidity amount. That helps transmission, basically. They have said that we want liquidity to be 1 to 1.5% of NDTL, or negative 1 to 1.5% of NDTL. Would you want to give the bankers some comfort zone like that? My liquidity threshold is 2 lakh crore, or some percentage of deposits, so that transmission happens. So this figure of 1.5%, I mean, I don't recall, having made it. Maybe some of my predecessors may have made that statement. I think from studies that we have, the real rate is to be in the range of, different studies are there, from 1.1% to 1.9%. So 1.5% is quite a plausible, real rate, or a natural real rate, as you call it, over there. Insofar as the policy rate is concerned now, going forward, we have, as you can see, we have changed the stance from neutral to accommodative. So obviously, the trend is going to be downwards. As regards inflation, the average is 4% this year. The average next year, we really don't know, right? The calendar year, it is below 4. For the calendar year, yes, it is below 4. But for the next quarter, for the first quarter, it is more than 4%. We will look at, the evolving situation, as we have already mentioned, and basis our forecast and outlook for the growth and the inflation. As you are aware, these are uncertain times, and so we will take a call as to where the policy rate should actually move to. With regard to liquidity, I already made a mention in the statement, without giving any numbers over there, that we will keep it sufficiently in surplus. I again reiterate, that we will provide sufficient liquidity for the purposes of monetary policy transmission. I don't want to give a number, really, as to what kind of what
kind of a surplus, but sufficiently in surplus. And you mentioned, linking it to NDTL. Well, yes, that is the kind of number, about 1% or so in the surplus range now that, we are on the easing cycle. That is the kind of, number that we will be looking at. And we'll keep it sufficiently, surplus. The aim really is to look at the policy rate. So if we are able to transmit it, to the overnight rate, hopefully it will then transfer to the other short-term, medium-term, and the long-term interest rates. Transmission, you are aware, it takes a little while. It's not over. It will not happen, immediately. We have seen it in the past, that transmission, when we increased it by the repo rate by 250 basis points, it took 6 to 9 months at least, for the interest rates to decrease in response to the policy repo rate decrease. And they also, did not decrease to a corresponding amount. The decrease was about 204 basis points only, as against the 250 basis points increase in the repo rate. So we are watchful. We will provide sufficient liquidity to the system so that this transmission of the policy rate into the interest rate happens quickly. Thank you. आप सुन रहे थे इस वक्त CNBC TV 3 और CNBC आवाज़ के प्रश्न के उत्तर आरबीआई गवर्नर देते हुए इस वक्त लता वेंकटेश के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे आरबीआई गवर्नर। अब लौटते हैं इस कार्यक्रम में एक बार फिर से और मैं आपके स्क्रीन पे रखता हूँ निफ्टी बैंक और उसके बाद अब राजेश जी का व्यू रहता है। मैं अल्टीमेटली अपना क्रक्स क्या है इंडेक्स बताऊँगा आपको, लेकिन राजेश जी फाइनल कमेंट्स आपके निफ्टी बैंक पर। तो वीरेंद्र जी 22,400 के ऊपर अगर हम सस्टेन रहते तो हमें लगता है ये मूव 22,500 550 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखेंगे। 22,320 निफ्टी स्पॉट के लेवल है, ये स्टॉप लॉस रख के हमें लगता है कि जो मेजर कॉल पुट कॉन्सेंट्रेशन और एडिशन आज जो देखने को मिला है 22,400 की स्ट्राइक पे, और अगर इसके ऊपर रहता है तो ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। आरबीआई पॉलिसी के बाद मार्केट ने लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनाई है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी में भी एक डिप लेने के बाद रिकवरी जरूर बन रही, लेकिन यहाँ पे हम 50,250 ये लेवल को फोकस में रखेंगे स्पॉट पे। अगर आज के सेशन में 50,250 के लेवल को बैंक निफ्टी अप क्रॉस करता है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, एंड देन 50,500 से 600 की तरफ बैंक निफ्टी ड्यूरिंग द डे बढ़ते हुए दिख सकता है। बट टिल द टाइम ये लेवल नहीं क्रॉस होते 50,250 के, तो अभी हम यहाँ पे साइडलाइन में रहेंगे बैंक निफ्टी पे। ओके, साइडलाइन में देखिए आज के स्टैट्स को देखने के बाद ना मेरे को लग रहा है, देखिए निफ्टी बैंक के स्टैट्स फिर लेके आएंगे जरा प्लीज़। वो माफ़ी चाहूँगा, उस वक्त थोड़ा सा गलत हो गए थे स्टैट्स, हम 1000 पॉइंट ऊपर चले गए थे क्योंकि ट्रैजेक्टरी एकदम से निफ्टी बैंक की चेंज हो गई। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 51 नहीं 50,000 नहीं, अभी भी स्टैट्स गलत आ रहा है। आई थिंक गलत आ रहा है स्टैट्स, हटाइए इसे कुछ एक बार बजा स्क्रीन से। मैं आपसे ये कहूँगा कि निफ्टी जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, निफ्टी बैंक जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, निफ्टी आईटी जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, एफएमसीजी जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। स्ट्रेंथ अभी एज ऑफ नाउ कहीं दिखाई नहीं दे रही है निफ्टी को छोड़ के, जो कि 22,350 के ऊपर होल्ड कर रहा है। बट जिसे कहते हैं ना थ्रेशोल्ड पॉइंट टू ट्रेड, एक ब्रेकआउट तो आए, वो 22,550 580 के ऊपर ही आएगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज 22,500 के कॉल आइटर ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले लिया है। बहुत संक्षेप में राजेश जी अपने तीनों स्टॉक्स यहाँ पे कंप्लीट कर दीजिए, आपके तीनों स्टॉक्स आज के। पहला मोमेंटम प्ले के लिए इंडिगो को ही बाय किया जा सकता है। यहाँ पे एक क्लियर आउट परफॉर्मेंस है, अपसाइड के टारगेट 5,350 5,400 की तरफ आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 5,190 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो इंश्योरेंस स्पेस से HDFC लाइफ का। यहाँ पे हमें लगता है कि जिस तरीके से स्ट्रेंथ बनी हुई है, ये स्टॉक में जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब 715 720 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 675 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक है वो FMCG स्पेस से, और उसमें हमें लगता है यहाँ पे मैरिको को बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में हमें लगता है 720 की तरफ अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 680 के आसपास। ओके, मैरिको और इंडिगो और साथ ही साथ HDFC लाइफ, ये 3 कॉल्स हैं। देखिए मैं राजेश जी से फटाफट व्यू इसलिए क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण खबर को क्रैक करना था यहाँ पर, और जिस तरीके से ये टैरिफ वॉर अपने चरम पे है इस वक्त भारतीय एक्सपोर्टर्स यकीन मानिए स्ट्रेस में तो होंगे ही,
और उनके स्ट्रेस को दूर करने के लिए रणनीति बनाने के लिए कि इस वक्त क्या किया जाए। यूएस ने जो टैरिफ भारत पर रखे हैं, उसके बाद इससे निपटने के लिए सरकार ने अपना जो एक मशीनरी है उसको थोड़ा सा पेश कर दिया है, उसके कार्यक्रम को। लक्ष्मण जी से बात करते हैं। एक्शन मोड में जो सरकार आई है उसमें, लक्ष्मण जी, इसमें कोई दरार नहीं है, हम 2 रोज़ पहले भी बात कर रहे थे कि सरकार एक्सपोर्टर्स के जो हित हैं उनकी रक्षा करेगी। अब इस वक्त सरकार कर क्या रही है, क्या एक्शन और क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि उनके हितों की रक्षा की जाए, और एक्सपोर्टर्स की इस वक्त सबसे बड़ी चिंता क्या है? देखिए, इस पूरे मामले पे सरकार जब से ट्रंप साहब ने 2 तारीख को ऐलान किया कि हम ड्यूटी लगाएंगे, उसके बाद से इस सरकार हरकत में है, एक्शन मोड में है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत जल्दीबाजी नहीं करना चाहती, इसलिए काफ़ी सोच समझ कर फैसला उठाना चाहती है। तो इसके लिए आज एक्सपोर्टर्स के साथ एक बैठक सरकार कर रही है, और ये बैठक जो है 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक की बैठक होगी। और इस बैठक में सरकार दरअसल एक्सपोर्टर्स के साथ, जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उनसे पूछे कि आखिर इस नए हालात से कैसे निपटा जाए। और इस बैठक की अध्यक्षता खुद उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। हर प्रमोशन काउंसिल ने अपनी तरफ से एक रणनीति तैयार की है, उस रणनीति को सरकार के सामने रखा जाएगा, और सरकार और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो कि एक्सपोर्टर्स की संस्था है, वो मिल करके एक आम सहमति बनाए कि हाँ, ये किया जाएगा तो शायद कुछ राहत मिलते हुए आपको दिखे। तो उसके बाद सरकार आने वाले दिनों में यहाँ पे एक्शन ले सकती है, कदम उठा सकती है इनके फीडबैक के आधार पर। और ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ बैठक जो रही इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रमोशन काउंसिल के साथ साथ सरकार अलग अलग संबंधित जो मंत्रालय होते हैं, आईटी मंत्रालय, टेक्सटाइल मंत्रालय, जो कि एक्सपोर्टर वाले सेक्टर को देखते हैं, उनसे भी सलाह मशविरा कर चुकी है। तो उनके फीडबैक, एक्सपोर्टर के फीडबैक को लेकर उद्योग मंत्रालय एक रोड मैप बनाएगा। उस रोड मैप पर विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा करेगा, और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में आने वाले दिनों में एक खास प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। हो सकता है कि इस प्रेजेंटेशन में आगे चलकर प्रधानमंत्री खुद इसमें हिस्सा लें, और उसके बाद सरकार यहाँ पे ठोस कदम उठाए। एक तो कदम हो जाता है, यूएस के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर लीजिए, उसके लिए बहुत जल्दी बातचीत चल ही रही है, जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा भी था कि हम इसको समय से पहले पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तत्कालिक जो दिक्कतें एक्सपोर्टर्स की, उससे कैसे निपटा जा सकता है, उसके लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी चर्चा के लिए। तो एक्सपोर्टर्स के साथ एक बैठक होगी यहाँ पर ताकि आगे की रणनीति या फिर उनकी चिंता को समझा जा सके, और कोई रणनीति, हालांकि बहुत ही जल्दबाजी में अगर आप देखें कोई निर्णायक फैसला अभी तक फिलहाल नहीं लिया जा रहा है, चीज़ों को समझा जा रहा है अभी। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त हो चुका है, और ब्रेक से जब लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और ट्रेड्स के बारे में और ऑप्शन ट्रेड। हाजिर होते हैं अभी। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और निफ्टी अभी ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो वही जोन, वही क्लस्टर जिसमें ट्रेड कर रहा है। मैं एफएमसीजी के सिवा कुछ और भी लोकेट करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, एफएमसीजी तो कंप्लीटली आज ड्राइविंग सीट पे है। एक HDFC लाइफ का जिक्र किया था, इंडिगो ये कॉल्स में शामिल था। लुक एट अशोक लीलैंड, आज सुबह से थ्रस्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, 1.5% ऊपर। राजेश जी आपका व्यू क्या है इस वक्त, अशोक लीलैंड या फिर एक स्क्रिप्ट और बताता हूँ आपको, आई थिंक शायद इसकी प्लेसमेंट ज़्यादा बेटर है, दैट्स टाइटन एट 3182। क्वार्टरली अपडेट के बाद इस पर जो स्विंग आया था अब तक सस्टेन करता हुआ। आउट ऑफ दीज टू अगर कुछ कंसिडर करना हो तो अच्छी तरीके से प्लेस्ड फॉर ए अपसाइड, क्या लग रहा है आपको इस वक्त? तो टाइटन में देखिए, ये वीक में काफी स्ट्रांग मूव बना है, करीब 3.5% के आसपास की गेन है, और स्टॉक में एक इनगल्फिंग कैंडल भी बनते हुए दिख रही वीकली चार्ट पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गिरावट थमते हुए दिख रही है। स्टॉक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को वीकली चार्ट पे निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 3230 3240 इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड होते हुए दिखेगी आगे आने वाले दिनों में। देन फिर स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 3290 से लेके 3350 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो 32-38 क्रॉस करने के लिए यहाँ पे हम वेट करेंगे। अगर वो क्रॉस होता है तो फिर 3400 की तरफ भी बढ़ सकता है स्टॉक पोजिशनली। एट दिस मोमेंट जिनके पास पोजीशन बने रहे 3110 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 3110 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड कर सकते हैं। और अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, जब पोस्ट पॉलिसी जो अभी पत्रकारों के साथ बातचीत हो रही थी आरबीआई गवर्नर की, उसमें उन्होंने कहा है कि गोल्ड लोन पर जो बयान, मतलब जो सुबह जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया था कि गाइडलाइंस जारी करेंगे, विस्तारित एक गाइडलाइंस गोल्ड लोन्स पे, जो जल्द आने की उन्होंने बात कही थी, लेकिन
ऐसा कुछ नहीं है, उसको ऐसा मान के ना चला जाए कि हम किसी भी प्रकार की गोल्ड लोन्स पर कोई सख्ती करने जा रहे हैं, ऐसा कोई विचार नहीं है। तो थोड़ा बहुत उन्होंने अपने स्टेटमेंट जो सुबह था रिगार्डिंग इशू ऑफ गाइडलाइंस सून, उस पर एक स्पष्टीकरण दिया है कि गोल्ड लोन पर हम कोई सख्ती करें और थोड़ा नॉर्म्स को टाइटन किया जाए, ऐसा कोई विचार अभी नहीं है। तो माइट भी अगर आप देखें मन्नापुरम, मुथूट और स्पेशली वो बैंक्स जिनके पास सब्सटेंशियल चंक होता है गोल्ड फाइनेंस कारोबार का, फॉर इंस्टेंस फेडरल बैंक, उनके लिए थोड़ा सा अगर आप देखें ये स्टेटमेंट रिलीफ देगा। खैर, अब एक काम करते हैं, इंडेक्स देखिए, इंडेक्स जो है वो निफ्टी बैंक जनाब हिलने को तैयार नहीं है, हिलने को तैयार नहीं। आधा घंटा हो गया वही टिक बाई टिक चार्ट पे वही लेवल नज़र आ रहे हैं। राजेश जी से काम करते हैं, फटाफट लेते हैं आज का इस वक्त का ऑप्शन ट्रेड। और राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी में हिंद पेट्रो यहाँ पे पसंद आ रहा है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा और अब 200 डे मूविंग एवरेज को भी सरपास करने में कामयाब होते हुए दिख रहा है स्टॉक। तो 380 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे हमें लगता है 22 रुपए तक के अपसाइड बनते हुए दिख सकती है इस ऑप्शन में। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 11 रुपए 50 पैसे के आसपास। चलिए, HPCL पे आप एक स्ट्रॉन्ग भी रखते हैं, 15 रुपये पे कॉल, इसकी ट्रेड कर रही है 380 की स्ट्राइक, बाय कीजिए। और ह्यूज हुआ है बिल्डअप यहाँ पे आज हुआ है। शुक्र है जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।